वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड ईयर के फाउंडेशन पेपर 2 का भाग 2 यानी व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की 50 प्रश्नों का हल लेकर आया हूं। यहाँ पर व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण के 50 प्रश्न हैं। इनके आंसर आप देखिएगा। आपकी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, इसका पेपर का सॉल्व देख रहे हैं आप, तो इसका मिलान कर लीजिए। निम्न में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणतज्ञ आदि में किस प्रकार के व्यक्तित्व पाया जाता है? विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज फाउंड इन फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एक्सेट्रा अमंग द फॉलोइंग। तो ये जो व्यक्तित्व होते हैं वो अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से इंट्रोवर्ट है। निम्न में से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? तो ये इसमें से संदेही, एकांत प्रिय रहने वाले, है ना, ये एकांत प्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए राउंडेड पर्सनैलिटी। निम्न में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं क्रेस्मर क्रेस्नर। तो क्रेस्नर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो ये यहाँ पर जो है कद छोटी, शरीर वाले, हंसी मजाक करने वाले, सामाजिक प्रवृत्ति सभी है। उसमें ये तो सभी विशेषताएं हैं, इनमें से कोई भी आंसर ऐसा है नहीं है जो इसकी विशेषता नहीं है। इसमें लिखा है 9। तो फिर भी अगर ये देना हो तो ये होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन का उन्होंने जो लिखा है वो उसमें सारे विशेषताएं हैं क्रेस्मर ने इस व्यक्तित्व में। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मयोग का संबंध है। तो कर्मयोग का संबंध कर्म से है, याद रखिएगा, कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं है? यानी व्यक्तित्व इनमें लक्षणों में से एक नहीं है। तो मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है, मनोविक्षुब्धता। फिफ्थ का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर सबसे अधिक जोर देता है? तो कल्पना और अंतर्दृष्टि जो है ये ओपननेस यानी खुलापन, सी वाला आंसर आएगा। ये जो है आपकी एम्फेसाइज करती है इमेजिनेशन को और इंसाइट को। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो फर्स्ट ईयर में योग एवं ध्यान का पेपर पढ़ा था, तो इसी मेरे चैनल पर NEP फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपके योग वाले कुछ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें योग से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। आपके लगभग 7 से 8 प्रश्न उसी से आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, तो यहाँ आपको मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस शोधकर्ता की सूची में 4000 व्यक्तित्व लक्षण शामिल थे? तो ये जो थे गॉर्डन आलपोर्ट थे। व्यक्तित्व की जब बात होती है तो आलपोर्ट की परिभाषा बहुत फेमस है, याद रखिएगा। आलपोर्ट ने ही जो है व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवेंट यानी उभयमुखी। और इसके बाद केटल ने उसको छोटा करके 20 कर दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच रूट डज द वर्ड योगा ऑरिजिनेटेड। या देखिए, रूट का मतलब होता है, जो इंग्लिश में रूट होता है हिंदी में धातु कहते हैं। यहाँ मूल लिखा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और ये ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन इसमें युज धातु आएगा, और इसका ट्रांसलेशन ये जो गलत यूज़ हुआ है, यूज़ इंग्लिश में यूज़ यानी उपयोग करना होता है, ये युज होगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी होगा। हालांकि ये यूज लिखा है, ये युज धातु है, यानी उत्पत्ति पूछिए तो योग शब्द युज धातु से बना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में अक्सर कौन से गुण विकसित किए जाते हैं? ये ईमानदारी और आत्मानुशासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू कैरेक्टर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी इनमें से कौन सा कारक बच्चों में चरित्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है?
तो ये चरित्र की बात हो रही, तो पारिवारिक वातावरण महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए ये वीडियो BA BCom BSc BCA BBA सभी के लिए उपयोगी है, और ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट्स की जो सिलेबस है सेम है, तो याद रखिएगा सभी इसको देखें और लोगों को भी शेयर करें। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं चरित्र विकास पर कैसा प्रभाव डालती हैं? तो ये कैसा प्रभाव डालती, किसी व्यक्ति के उद्देश्य और भावना के पहचान को आकार देती हैं। दे शेप ऑन इंडिविजुअल सेंस ऑफ पर्पस एंड आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ पर्सनल कैरेक्टर बिल्डिंग। इनमें से कौन सा व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के साधन का उदाहरण है ना। यहाँ पर व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का साधन कौन सा है? स्वयं सेवा और सामुदायिक सेवा, वॉलेंट्री एंड कम्युनिटी सर्विस, जो NSS वगैरह होता है, NCC होता है, इसी को आधार लेकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 14वां प्रश्न, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, आचरण से, नैतिकता से, इन सभी चीज़ों से चरित्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का D आंसर सही है। 15वां प्रश्न, चरित्र विकास के संदर्भ में रोल मॉडल और मार्गदर्शक क्या प्रदान कर सकते हैं? ये प्रदान कर सकते हैं प्रेरणा और मार्गदर्शन, यानी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस, जो आपके मेंटर होते हैं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, योग पद्धति के अनुसार मनुष्य के पास कितने कोष होते हैं? देखिए जो 5 कोष हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं इसी से पूछे जाएंगे। तो आप ये जो 5 कोष हैं उनके नाम, 5 कोषों के अंदर क्या क्या है, ये पंचकोश की ओरिजिनलिटी कहाँ से आती है, थोड़ी सी कथा मैं आपको इसमें बता दूंगा, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। आप स्किप मत करिएगा बिल्कुल वीडियो, क्योंकि मैं इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो आपसे रिलेटेड ना हो। कई बार क्वेश्चन जो होता है आप सोचते हैं कि उसी क्वेश्चन को मुझे हल करना है, पर उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो बात मैं बोलता हूँ क्वेश्चन उससे भी आ जाता है। तो इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, और आपकी सुविधानुसार इसे प्लेबैक स्पीड को या तो फास्ट कर लीजिए या स्लो कर लीजिए, जैसे आपको उपयुक्त लगे, जैसे आपको अच्छी लगे। तो पंचकोश वाला और योग वाले आप पेपर ज़रूर देखिएगा। अगर ये आप पंचकोश और योग वाला पेपर देख लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके 10 से 12 प्रश्न फंसेंगे पक्का। आप देख लीजिएगा, आपका जो पेपर है उसमें मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राणायाम का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए प्राणायाम होता है प्राणमय कोश के लिए, जिसमें श्वास की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचकोश का आधार क्या है? वैसे साहब पंचकोश है तो पंचकोश का मूल आधार है तैत्तिरीय उपनिषद। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें कृष्ण यजुर्वेदी शाखा है, और जो 10 प्रमुख जो उपनिषद हैं उनमें से 7वें नंबर का ये उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें एक महत्वपूर्ण कथा आती है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे अगर प्रश्न आएगा तो उससे आपको याद होगा। कथा को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न, पंचकोश शब्द का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द टर्म पंचकोश ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? इसका अर्थ होता है 5 आवरण, 5 शीट्स। 19 का सी आंसर सही है। थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, ये थोड़ी सी कथा है। पंचकोश का एक्चुअली तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथा आती है जिसे भार्गवी और वारुणी कथा कहते हैं। जो भृगु ऋषि हैं, जो जिनके सुपुत्र कहें या सुपौत्र कहें, वो हैं परशुराम जी, यानी परशुराम जी के पिता कह सकते हैं आप। तो भृगु कुल के जो भृगु थे उनके पिता का नाम था वरुण। तो ऐसा कहा जाता है कि भृगु जो हैं वो शांति पाने के लिए उनके प्रश्न में उनके जहन में एक प्रश्न उठता है, उसकी संतुष्टि के लिए वो जाते हैं और एक एक करके वो प्रश्न का उत्तर लेकर उनके पिता के पास जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सत्य की जानने के लिए वो अपने पिता के पास जाते हैं भृगु, तो उनके पिताजी कहते हैं आप जाओ और खोज करो। तो वो खोज कर लाते हैं और वापस आते हैं, उन्हें बताते हैं कि जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, जो भी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बड़ा होता है और हम विकसित होते हैं, और अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो फिर हम मर जाएंगे या मरने तक हमारा साथ देता है शरीर।
तो इससे वो अन्नमय कोश स्थापित होता है। इसी प्रकार की अन्य कथा है, वो काफ़ी लंबी कथा है, उस पर नहीं जाते हैं हम, पर आप याद रखिएगा ऐसा प्रश्न आ सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद याद रखिएगा, पंचकोश होते हैं याद रखिएगा, 5 कोश हैं, और पांचों कोशों के नाम जो है उनमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचकोश दर्शन में जागरूकता की 5 परतों के केंद्र में क्या माना गया है? तो सबसे केंद्र में माना गया आत्मान, यानी ट्रुथ सेल्फ, स्वयं सत्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज द टर्म अन्नमय कोश रेफर टू द पंचकोश मॉडल? तो यहाँ पर जो पंचकोश मॉडल में अन्नमय कोश का तात्पर्य खाद्य, खाद्य का आवरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक विकास में क्या शामिल है? तो शारीरिक विकास में बॉडी एंड हेल्थ, ये दोनों शामिल है, यानी 22 का ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मानसिक व्यक्तित्व विकास में वृद्धि करना शामिल है? तो मानसिक रूप से अगर व्यक्तित्व का विकास होना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे EI कहा जाता है, EQ भी कहा जाता है, इमोशनल कोसेंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन 23 का सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी? कौन सा पहलू एक पूर्ण व्यक्तित्व में योगदान देता है? तो पूर्ण व्यक्तित्व में कौन सा योगदान देता है? शरीर और मन दोनों का संतुलित विकास होना चाहिए, तभी वो पूर्ण व्यक्तित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक आदर्श दैनिक दिनचर्या में अक्सर निम्न के लिए समय शामिल होता है? तो हमेशा क्या होता है, व्यक्तिगत विकास और देखभाल के लिए, यानी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर जरूर होना चाहिए एक आइडियल डेली रूटीन में। तो 25 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, एक आदर्श दैनिक दिनचर्या का कौन सा पहलू कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देता है? तो ये किसको बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 26, ये संरचित विराम, यानी स्ट्रक्चर्ड जो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है एक आदर्श दिनचर्या में। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर लें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक आइडियल डेली रूटीन में आपको ब्रेक, समय समय पर अंतराल लेना भी जरूरी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन आ गया, अष्टांग योग किस प्राचीन ग्रंथ में निहित है? तो अष्टांग योग निहित है पतंजलि योग सूत्र में, और पतंजलि योग सूत्र यानी जो पतंजलि हुए हैं उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, और अष्टाध्यायी पाणिनि ने की थी, अलग अलग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अष्टांग योग का पहला चरण क्या? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 योग के स्टेप हैं कह सकते हैं। इसमें यम पहले आता है। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, योग एवं ध्यान का जो पेपर है, योग एंड मेडिटेशन पेपर जो फाउंडेशन का था फर्स्ट ईयर में आपका, उसको पढ़िएगा। इसी चैनल पर NAP फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें योग के सारे वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा ये वाले देखने के लिए। ये जो इससे रिलेटेड है आपके वीडियो अष्टांग योग आदि से। अष्टांग योग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो अष्टांग योग का प्राइमरी गोल क्या होगा? इसका प्राइमरी गोल जो है आत्मबोध और आत्मज्ञान है, समाधि तक की बातें हैं इसमें। अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया है, अष्ट अंग यानी 8 अंग। तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यम में सत्य का प्रमुख तत्व क्या है? व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ सत्य इन यम? की एलिमेंट में सत्यता तो है ही, यम में सत्य का प्रमुख तत्व क्या है? यम में 5 चीज़ें हैं, ब्रह्मचर्य भी इसके अंतर्गत है, लेकिन ये ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यम में अपरिग्रह किसके विरुद्ध सलाह देता है? देखिए, अपरिग्रह का अर्थ होता है जो इकट्ठा ना करे, जो जोड़े ना करे, यानी जो इकट्ठा, यानी कोई भी संसाधनों को, भौतिक संसाधनों को, पैसा हो, रुपया हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, भौतिक संपदा किसी भी चीज़ का, तो ये स्वामित्व पे जोड़ देता है, इसके विरुद्ध सलाह देता है कि पजेसिवनेस नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरा है, दिस इज़ माइन, ये वाली इसके विरुद्ध चीज़ है, उसको कहते हैं अपरिग्रह। और चोरी ना करना तो वो अस्तेय कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है पुण्य क्या है? तो पुण्य है नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार, मॉरली गुड बिहेवियर को पुण्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यतः मान्यता प्राप्त गुण है? तो इनमें से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है एक सामान्यतः मान्यता प्राप्त गुण है, समाज में सब जानते हैं ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा धैर्य का लाभ नहीं है? तो धैर्य का लाभ नहीं है पूछा है ना, तो ये आएगा तनाव में वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ पेशेंस? ये होता है इंक्रीज्ड स्ट्रेस, ऐसा नहीं होता है, रिलैक्स मिलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 36 अनुशासन प्रायः जुड़ा रहता है खालिस्तान से। तो अनुशासन जो प्रायः होता है वो सख्त नियम और व्यवस्था से जुड़ा होता है। तो 36 का ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किसे गुण नहीं माना जाता है? गुण कौन सा नहीं है? तो बेईमानी गुण नहीं है, काइंडनेस है, कंपेंसन है, पेशन है, डिसऑनेस्टी इज नॉट ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 38 किसी समाज के लिए अतीत के गौरव को संरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? 38 क्या कह रहा है? किसी समाज के लिए अतीत के गौरव को संरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज प्रिजर्विंग पास्ट ग्लोरी इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने और मूल्यों को आकार देना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्राथमिक लाभ क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देखिए प्राइमरी लाभ ये होता है कि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया जाता है, एविडेंशियल होते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देने वाला समाज अक्सर किस में निवेश करता है? वो हमेशा निवेश करता है अनुसंधान और नवाचार में, रिसर्च एंड इनोवेशन में, याद रखिएगा। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोकतंत्र की विशेषता है लोगों द्वारा शासन, है ना, रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की परिभाषा ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी जिन विद्यार्थियों का आप में से पेपर होता जा रहा है वो मुझे पीडीएफ भेजते हैं, उनके लिए धन्यवाद। और अगर आप पीडीएफ भेजते हैं उसकी वीडियो बना के मैं सॉल्व कर देता हूं, ताकि जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है उन्हें लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लोकतंत्र में प्राधिकार और शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन ए डेमोक्रेसी? तो द सिटीजन्स यानी नागरिक ही अंतिम स्रोत हैं, जनता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कौन कमज़ोर कर सकता है? तो ये जो कम मतदान है ना, लो वोटर परसेंटेज, लो वोटर टर्नआउट, ये हमारे लोकतंत्र को प्रभावित या कमज़ोर कर सकता है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जो जिसका ज़्यादा जो बहुल होता है, यानी जनता जिसको चुनती है, ज़्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग भी अगर आप वोटर हैं तो वोट ज़रूर डालिएगा, जो जिसमें भी आपको अवसर मिलता है, किसी को भी दीजिए पर वोट ज़रूर दीजिए। और किसी को ही वोट नहीं देना है तो नोटा ज़रूर इसलिए अवेलेबल है। भारत निर्वाचन आयोग काफ़ी कार्य कर रहा है, हमें सबको सहयोग करना है, और आप और हमसे ही एक लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला प्रश्न है 44 है निम्नलिखित में से कौन सा सह अस्तित्व का अभिन्न अंग है? तो सह अस्तित्व में दोनों चीज़ें होती हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। सहनशीलता, सम्मान, यानी टॉलरेंस और रिस्पेक्ट दोनों। किस हिंदू पाठ में वसुदैव कुटुंबकम वाक्यांश शामिल है? विच हिंदू टेक्स्ट इंक्लूड द फ्रेज वसुदैव कुटुंबकम? ये है महाउपनिषद में, ये ऑप्शन इसका सही है। अंतिम कुछ प्रश्न है 46 आमतौर पर आनंद कितने समय तक रहता है? क्वेश्चन थोड़ा अजीब ही है, ठीक है, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। क्षणिक होता है सुख, हैप्पीनेस क्षणिक होता है, पर इसमें इंग्लिश में प्लेजर दिया है, देख लीजिएगा इसमें, मेरे हिसाब से तो ये आंसर सही है। 47 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का संभावित स्रोत नहीं है? यौन संतुष्टि, खाना, इसमें से ना ड्रग्स, ये नहीं आएगा, बी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन बहिरंगा योग अभ्यास है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है,
मैंने अभी आपको अष्टांग योग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम, 4 ये हो गए। धारणा ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 4 ये हो गए। तो ये 4 जो पहले हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये क्या कहलाते हैं? ये बहिरंग कहलाते हैं। और इसके बाद वाले क्या रहते हैं? आंतरिक वाले हैं। तो ये धारणा ध्यान समाधि 3 अलग हैं। इसमें से ये प्राणायाम बहिरंगा या बहिरंगा योगा अभ्यास है ना। याद रखिए 4 इधर है, 4 इधर है, आंतरिक हैं और 4 बाह्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्राणायाम से गति कम हो रही है, इसकी कम हो रही है जी गति, एंगर क्रोध की गति कम होती है। जब भी देखिए, जब किसी को गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? कुछ मत करो, लंबी गहरी सांस लो, लॉन्ग ब्रीथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। इससे क्या होता है? गुस्सा कंट्रोल होता है। यही प्राणायाम है। अंतिम प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में एक ऐप की लिंक है, या आप प्ले स्टोर पर जाकर मैक्स गेनर नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपको फ्री मटेरियल में जाना पड़ेगा, ठीक है। मराठी मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। यहाँ पर आपके 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपने अभी तक ध्यानपूर्वक सुना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।